Hello students, welcome to my channel Starbird Edu Point. Today we will learn how to find out value of angle of incidence or angle of reflection. This is related to light. So we know when light ray falls on any smooth surface, any plane surface, it makes angle of incidence and angle of reflection, and we know both are equal to each other. So first of all, we will know what are angle of incidence or angle of reflection with the help of diagram. This is the simple diagram that is showing reflection on plane mirror. So you can see here this line is denoting a plane mirror. This side is a back side of the mirror and this side is the front side of the mirror. So it is also reflecting surface, smooth and shiny surface. Okay, so incident ray that is coming towards the mirror, it is falling on this point on the plane mirror, and after reflection it is going this side. Okay, जो यहाँ पर किरण आ रही है, ठीक है, लाइट रे जो आ रही है, इस आने वाली रे को कहते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, और जो रिफ्लेक्शन के बाद रे दूसरी डायरेक्शन में जा रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. और जो बीच में ये डॉटेड लाइन है दैट इज नॉर्मल, एंड दिस नॉर्मल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर. ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म करती है. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एक लाइन सेगमेंट होता है उसके ऊपर जो भी सीधी लाइन बनती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसका नीचे वाली लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो वी कैन से दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल. ओके, जो इस लाइन के साथ इस प्लेन मिरर की जो लाइन है और जो ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो ये एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री. ओके, there are two laws related to the reflection of light. Okay, first is incident ray, normal and reflected ray will lie on the same plane. तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेन मिरर है इसकी इसी साइड पे आप तीनों लाइन को देख सकते हैं. इंसिडेंट रे नॉर्मल भी है, रिफ्लेक्टेड भी है. ठीक है, एंड सेकेंड लॉ सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, यहां देखिए एंगल आई. ठीक है, आई मीन्स इंसिडेंस, सो एंगल आई is denoted angle of incidence and angle R denoted angle of reflection. Okay, so second law, according to second law, angle I is equal to angle R. ठीक है, ये जितना एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पर एंगल नॉर्मल के साथ लिया जा रहा है. जो ये रे आ रही है इस रे का एंगल नॉर्मल के साथ ले रहे हैं, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा. ये प्लेन मिरर का लॉ है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल आर होगा. ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, वन थिंग वी हैव सीन दैट दिस एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड परपेंडिकुलर नॉर्मल इज 90 डिग्री. ठीक है, ये यहाँ से 90 डिग्री है. अदर साइड में अगर देखते हैं तो ये भी आपका 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये एंगल आए यहाँ पर 30 डिग्री है मान लीजिए. ठीक है, एंगल आई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो एंगल आर की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी. ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ठीक है, तो ये डायग्राम आप देखिए ध्यान से. ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. देखिए इंसिडेंट रे में आप देख रहे हैं एरो इस तरह से लगा हुआ है. जो रे इस प्लेन मिरर की तरफ आ रही है वो इंसिडेंट रे होती है, और जो दूसरी साइड जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. और जो ये नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर है.
ठीक है, और ये डिनोट किए जाते हैं एंगल आई और आर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, सपोज यू आर गिवन वैल्यू ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, so you have to find out angle R. So according to the second law of reflection, angle I is equal to angle R. So we can say angle I is equal to 45 degree, then angle R will be 45 degree. Simple. Okay. So यहाँ पर एंगल आई आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली कि आपकी वैल्यू कितनी है 45। अगर इसी तरह इसको दिया जाए कि एंगल आर की वैल्यू है 30 डिग्री, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल आई, तो आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो आप कहेंगे कि एंगल आई की वैल्यू भी 30 डिग्री होगी, क्योंकि एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री पहले से दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप एंगल आई और एंगल आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट देयर इज अ सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर ये दिया हुआ है, सपोज आपको इसकी वैल्यू दी जाए, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड इंसिडेंट। ठीक है, ये आपको दिया जाए और फिर आपको पूछ लिया जाए एंगल आई, तब आप क्या करोगे? ठीक है, सिंपल मेथड है कि आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड नॉर्मल इज 90 डिग्री, तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा सेकेंड एग्जांपल लेके इसको भी क्लियर करते हैं। सपोज आपको एंगल दिया गया है प्लेन मिरर और नॉर्मल के बीच में, एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड नॉर्मल कितना हो गया? सपोज 60 डिग्री है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल आई आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड नॉर्मल, 1 मिनट, समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, समथिंग इज रॉन्ग हियर बिकॉज we are taking angle between plane mirror and incident ray. Okay, so write down incident ray here, incident ray. Okay, तो हमने क्या किया, इस एंगल की बात की है, that is 60 डिग्री। ठीक है, but we know angle between plane mirror and normal is 90 डिग्री, क्योंकि हमें पहले से पता है कि जो भी एक लाइन पे परपेंडिकुलर होगा उसके साथ एंगल 90 डिग्री का बनेगा, दैट इज फिक्स। ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल आई, मीन्स आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। अब जब हमें पता है ये यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो एंगल आई की वैल्यू कितनी होगी? 90 में आप 60 को माइनस कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, सो एंगल आई टू फाइंड आउट, यहां पर लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन, यहां पर वी नो भी ऐड कर दीजिए आप, ये आपका मैथ से रिलेटेड है तो इसको आपको पता ही है कि ठीक है, वी नो एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड नॉर्मल is 90 degree because normal is perpendicular to plane mirror. Okay, so angle I is equal to 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री और आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो एंगल आई की वैल्यू यहां से आपने निकाली कितनी? 30 डिग्री। ठीक है, ये आपको पता है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90 डिग्री है। ठीक, अब इतना आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, तो बची हुई वैल्यू कितनी होगी? 90 में से 60 को माइनस करके 30 डिग्री आपकी आ जाएगी। ठीक है,
अगर सपोज आपको ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ओके, और आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल आर की वैल्यू बताइए, ठीक है, सपोज यू आर गिवन दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल आर, तो भी सेम मेथड होगा। क्या कि फर्स्ट यू हैव फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल आई, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई, देन यू कैन से अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आप कहोगे तो एंगल आई जब हमारा 30 डिग्री आ गया है तो एंगल आर भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, आपको पूछा गया है एंगल आर की वैल्यू बताइए इसी सम में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो आप क्या कहोगे कि एंगल आर की वैल्यू इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगी, बिकॉज यू ऑलरेडी यू हैड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगल आई, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ एक क्वेश्चन और ऐसे भी बन सकता है कि सपोज आपको यहाँ पर 60 डिग्री वैल्यू दी गई है इसकी और पूछ ली जाए इसकी बताओ, तो ये सेम हो जाएगी। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, ठीक, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। और एक चीज यहाँ पर ये भी आपको कि इस पूरा जो लाइन सेगमेंट पे जो ये एंगल बनता है ये आपका होता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो आपने अगर हाफ फाइंड आउट कर लिया, ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, 90 और 90 आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ इतनी वैल्यू दी गई है, ठीक है, और पूछ ली जाए इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ ली जाए तो भी आप निकाल लोगे, या फिर इसकी पूछ ली जाए तो आपको पता है ये सेम ही होगी, बिकॉज बोथ आर सेम, एंगल आई एंड आर आर सेम, सो दीज एंगल विल बी सेम, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ हाफ करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये 60 दिया गया है तो ये भी 60 होगा, और अगर इसको आपको प्रूव भी करना है तो आपको पता है कि ये यहाँ तक 90 डिग्री है, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ऑब्वियसली एंगल आई विल बी 30 डिग्री, क्योंकि ये इतना 90 डिग्री है ही है, ठीक है। तो जब ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री 90 हो गया, तो जब ये 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री हो गया, तो बचा हुआ कितना बचा आपका 60 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड से मीन्स आप इसको निकाल सकते हो, एक कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो भी आप निकाल सकते हो। सपोज आपको आई दिया गया है और पूछ ली जाए इसकी वैल्यू बताइए। अब अगर आपको यहाँ पर आपको दे दिया गया 20 डिग्री, ठीक है, अगर आई की वैल्यू आपको दे दी गई 20 डिग्री, अगर आई की वैल्यू दी गई आपको सपोज, ठीक है, और पूछा क्या जाए, आई की वैल्यू दी गई और पूछा जाए एंगल बिटवीन प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, एंगल आई की वैल्यू है 20 डिग्री, तो आप कहोगे कि एंगल आर की वैल्यू भी 20 डिग्री होगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये एंगल यहां से लेकर यहां तक एंगल आपका कितना आता है 90 डिग्री, तो जब अगर एंगल आर आपका 20 डिग्री है तो बचा कितना, 90 करने के लिए आपको बचा कितना 70 डिग्री। तो आप बता दोगे जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो आपका कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20 पहले ये और ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आएगा, 70 में जब 20 प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको बस दो चीजें आपके दिमाग में रखनी की, परपेंडिकुलर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनता है और लाइन सेगमेंट पे अगर पूरा ले लें, ठीक है, तो क्या बनता है 180 का बनता है। इसके अकॉर्डिंग टू दीज टू वैल्यूज आपको कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So I hope you have understood how to find out value of angle of reflection or angle of incidence या फिर angle between plane mirror and incident ray, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। So I hope you have learned something by this video. So we will meet in next video. Till then, be happy and bye bye.